ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माँ लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती। प्यारी माताओं और बहनों, ज्योतिया का व्रत बहुत ही कठिन व्रतों में माना जाता है। इस दिन माताएं अन्न जल तक ग्रहण नहीं करती हैं। ज्योतिया का पर्व अश्विन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से शुरू होकर नौमी तक यानी 3 दिनों तक चलता है। इस बार ज्योतिया का व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा, जिसका पारण 15 सितंबर को किया जाएगा। ज्योतिया पर्व विभिन्न राज्यों में अलग अलग नियमों के साथ मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखकर माताएं संतान की खुशहाल जीवन और लंबी आयु के लिए कुशा से निर्मित जीमूत वाहन देवता की पूजा करती हैं। कुछ जगहों पर गोबर और मिट्टी से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है। पूजा समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी या पढ़ी जाती है। प्यारी माताओं और बहनों, चलिए सुनते हैं ज्योतिया व्रत की यह बहुत ही प्रचलित कथा चील और सियारिन की। चलिए आरंभ करते हैं। एक चील और एक सियार नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में रहा करते थे। एक दिन दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते हुए देखा। महिलाएं ज्योतिया व्रत को लेकर बात कर रही थीं। चील और सियार ने विचार किया कि वो खुद भी इस व्रत को करेंगे, लेकिन उपवास के दौरान सियार को बहुत भूख लग गई और उसने चुपके से एक मरे हुए जानवर को खा लिया। चील ने सियार को मांस खाते हुए देख लिया था। वहीं दूसरी ओर चील ने पूरे श्रद्धा और समर्पण भाव से ज्योतिया का व्रत किया और इसके नियमों का पालन किया। कुछ समय बाद चील और सियार दोनों की मृत्यु हो गई। उनका दूसरा जन्म मनुष्य रूप में हुआ। दोनों ने एक ही घर में बहन के रूप में जन्म लिया। बड़ी बहन का नाम कर्पूरावती और दूसरी का नाम शिलावती था। बड़े होने पर दोनों बहनों का विवाह कर दिया गया। कर्पूरावती का विवाह एक राजकुमार के साथ हुआ और शिलावती का विवाह एक ब्राह्मण के साथ हुआ। शादी के बाद दोनों बहनों को 7 पुत्र हुए। छोटी बहन शिलावती के 7 पुत्र जीवित बचे और बड़ी बहन से सभी पुत्र जन्म के कुछ दिन बाद ही एक एक कर मर गए। बड़ी बहन कर्पूरावती को छोटी बहन से जलन होने लगी कि गरीब घर में विवाह होने के बाद भी वह अपने पति और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रही है और मैं राजकुमार की पत्नी होने के बावजूद सुखी नहीं हूँ। उसने मन में सोचा कि जरूर मेरी छोटी बहन डायन है, जिसने जादू टोना कर मेरी संतानों को मार दिया। उसमें बदले की भावना तेज हो गई और उसने अपनी छोटी बहन के बच्चों को मारने के कई बार प्रयास किए, लेकिन वह सफल नहीं हुई। एक बार रानी कर्पूरावती ने राजा से शर्त रखी कि उसे शिलावती के 7 पुत्रों का सिर चाहिए। राजा के मना करने के बावजूद भी वह नहीं मानी। आखिरकार राजा को उसकी बात माननी पड़ी। राजा ने चंडाल को आदेश दिया कि शिलावती के पुत्रों का सिर काट कर लाओ। चंडाल ने ऐसा ही किया। इसके बाद कर्पूरावती ने सभी बच्चों के मुंड को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी बहन के घर भिजवा दिया। उस दिन शिलावती ने ज्योतिया का व्रत रखा था। जब शिलावती ने ज्योतिया का व्रत खोला तो देखा कि बहन के घर से कुछ संदेश आया है। उसने कपड़ों को हटाकर देखा तो उसमें नारियल, कपड़े और फल थे। दरअसल ज्योतिया व्रत के प्रभाव से शिलावती के संतानों का सिर नारियल में बदल गया। उधर बड़ी बहन प्रतीक्षा कर रही थी कब बहन के घर से दुखद समाचार आए और वह खुशियां मनाए, लेकिन राजा ने उसे बताया कि शिलावती के सभी पुत्र जीवित हैं और मुंड नारियल बन गए। यह सब तुम्हारे ही बुरे कर्मों का फल है। जब कर्पूरावती ने बहन से कहा कि तुम्हारे सभी पुत्र जीवित हैं और मेरे नहीं, तो छोटी बहन शिलावती ने उसे पूर्व जन्म की घटना के बारे में बता दिया कि तुम पिछले जन्म में सियार थी और ज्योतिया का व्रत रखकर तुमने मांस खाया था। यह सब उसी का फल है। मैं पिछले जन्म में चील थी और पूरे नियम से ज्योतिया व्रत किया था, इसलिए मेरे सभी पुत्र जीवित हैं। बाद में कर्पूरावती ने भी विधि विधान से ज्योतिया का व्रत किया और उससे भी संतान सुख प्राप्त हुआ। चील सियार से जुड़ी यह कथा ज्योतिया व्रत की महिमा दर्शाती है
और इसका महत्व बताती है। इस तरह यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए जगत में प्रसिद्ध हो गया। प्यारी माताओं और बहनों, कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और कथा अच्छी लगी हो तब आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम अपना वीडियो डालें आप सभी माताओं और बहनों के पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।